हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली क्या देख लिया है कि चार्जेस क्या होता है, चार्जेस के टाइप्स क्या होते हैं और चार्जेस का प्रॉपर्टीज़, चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो अभी तक हम लोग ये सब कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब बेसिकली चार्ज को जो हम लोग लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो क्या बताया था कि चार्ज को बेसिकली हम लोग प्लस क्यू, ठीक है, और माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सेपरेटेड होता है डिस्टेंस आर से। किससे? डिस्टेंस आर से। और इसके बीच होता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या था? अपोजिट नेचर का चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? अनलाइक चार्ज। इसी तरह से अगर सेम नेचर का चार्ज लेंगे, जैसे कि प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, तो ये जो सेम नेचर का चार्ज है ये एक दूसरे को, ये भी डिस्टेंस आर से सेपरेटेड है और ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये रिपेल क्यों करे? क्योंकि ये लाइक चार्ज है, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्या कि प्लस क्यू जो है, फिर एक माइनस क्यू अगर ले लेते हो आप, ठीक है, और फिर एक माइनस क्यू चार्ज ले लेते हो, तो ये भी चार्ज एक डिस्टेंस सेपरेटेड होगा आर से, और ये जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन इसमें लगेगा, ठीक है। तो जो आपका ये चार्ज है इसमें क्या बताया? लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन है ये बताया गया था आपको कूलम्ब्स के द्वारा। किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कूलम्ब्स, और उसी ने ये चीज खोजा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कूलम्ब्स लॉ, जिसका कहना ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या हो रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? आपका रिपेल कर रहा है। तो कूलम्ब्स का कहना था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। अगर इसको Q1 चार्ज बोलो, इसको Q2 चार्ज बोल दो, इसको Q1, इसको Q2, इसको Q1 और इसको Q2, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के प्रोडक्ट के, मतलब गुना के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये किसने कहा था? तो ये कूलम्ब्स ने कहा था, इसलिए इस लॉ का नाम क्या पड़ गया? कूलम्ब्स लॉ पड़ गया। अब इस जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ में क्या था आपका? जैसे न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन लॉ था, न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ में आपने क्या किया था कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों क्या? इनवर्स स्क्वायर लाइक, क्योंकि इसके डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसमें भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसमें भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसमें भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन जो न्यूटन्स होता है उसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। क्या होता था इसमें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है कि नहीं? लेकिन दोनों कहलाता क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब न्यूटन्स के लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया था तो जी लगाया था, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे, और ये होता था जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन कूलम्ब्स लॉ में जब हटाओगे तो इसमें लगाओगे क्या? तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा k, और k q1 इंटू q2 बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं? अब इसका जो वैल्यू था g का क्या था? वो था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 था, ठीक है। और ये जो k है इसका वैल्यू होता है आपका कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पावर देखिए कितना? 9 है, इसका पावर देखिए कितना? -11 है, ठीक है। तो अगर आप 1 कूलम्ब का चार्ज लोगे और 1 मीटर के बीच उसका डिस्टेंस 1 मीटर रखोगे और 1 कूलम्ब का चार्ज लिया आपने, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? तो k की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू Q1 की जगह पे 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब इंटू 1 कूलम्ब अपॉन, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इंटू 1 कूलम्ब इंटू 1 कूलम्ब, Q1 की जगह 1 कूलम्ब, Q2 की जगह 1 कूलम्ब, और अपॉन क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर, आर की जगह 1 मीटर का स्क्वायर, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? तो कूलम्ब ये कूलम्ब स्क्वायर कट गया, 1 इंटू 1 1 ही होता है, ये मीटर स्क्वायर इस दोनों मीटर से कट गया, तो बाकी कितना बचा? तो इसलिए जो फोर्स हुआ कितना हो गया? वो हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स हो गया ये, ठीक है।
अब अगर 1 kg मास, मतलब मास अगर 1 kg रखोगे, डिस्टेंस 1 मीटर रखोगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 kg इंटू 1 kg अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। अब ये सब कैंसल, तो कितना हुआ फोर्स? 6.67 इंटू 10⁻11। अब कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो इस फोर्स को? न्यूटन जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो 6.6 इंटू 10⁻11 तो 0.0000067, 11 टाइम्स 0 के बाद 67, उतना न्यूटन होगा। और ये कितना हो जाएगा? 9 पे डाल दो, कितना? 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 9 0 डाल दो, इतना न्यूटन का फोर्स है। ये कितना हो जाएगा? 0.00000000067। अब कंपेयर करो कितना छोटा है, मतलब 11 टाइम्स डालना उसको, ठीक है। तो ये कितना स्मॉल फोर्स है, ये कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, आई बात समझ में? तो इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और जो न्यूटन फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो यहीं से कंसेप्ट आपका ये समझ में आता है कि जो न्यूटन्स जो कूलम्ब्स लॉ है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, जिस तरह से आपका न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ हुआ करता था। आई बात समझ में? तो यहीं से आया कूलम्ब्स का। अब क्या है कि इसको फर्दर जो है, आप इस वैल्यू को, इसको अगर फर्दर आप लिखना चाहते हो तो इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो? तो F इज इक्वल टू K की जगह पुट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये आपका होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या होता है ये? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये जो होता है आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। जिसका वैल्यू जो हो जाता है वो कितना होता है आपका? वो हो जाता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? और पाई का वैल्यू जाता है कितना आपका? 3.14। जब इस एप्सिलॉन नॉट की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, पाई की जगह 3.4 पुट करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू इतना ही आ जाएगा। ये का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो ये था कि आपका कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ का कंपैरिजन भी आपको समझ में आया। फिर आपको ये भी समझ में आया कि जो ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है, और बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका डेफिनेशन यही होता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका डेरिवेशन। तो ये था आपका क्या बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया स्टार्टिंग से। और अगर आप इसको रीअरेंज पाना चाहते हो तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको माइंड मैपिंग वीडियो मिल जाएगा। उस माइंड मैपिंग वीडियो में आपको क्या है वो अरेंज तरीके से दिया गया है, चार्ज का कंपैरिजन कहाँ से कैसे ये कनेक्ट होता है। तो उसको आप अपने नोट्स में या फिर एक चार्ट पेपर में या फिर A4 साइज पेपर में बना के रख लोगे तो वो आपका क्या हो गया परमानेंट, वो आपको समझ में, वो आपके दिमाग में रहेगा। तो आई होप you must have understood this concept very well. So thank you so much. See you in the next class and all the very best for your exam.